जब आपने आर्मी चीफ से ये तस्करा किया पोलराइजेशन का, बिलखुसूस जो हमारा ज़ाहिर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इस वक्त है उसमें पोलराइजेशन की बड़ी बात होती है, तो वहाँ से भी क्लियर एक आपको बात कही गई कि बाकी सारी सियासी जमातें जो हैं वो टेबल टॉक भी करती हैं, बात भी करती हैं, लेकिन ये एक ही मामला है जो शायद दिखाई दे रहा है और वो एक तरफ है, बाकी सारे एक तरफ हैं। तो इसका मकसद है, इट्स अ क्लियर मैसेज फॉर यू एज वेल कि ये चैप्टर क्लोज ही है किसी हद तक। नहीं, ये तो मैं एक एंगल से जो चीज देख रहा था और उसमें जो आइडिया ये था कि इसमें जो है वो चीफ साहब का जो है वो एक रोल हो सकता है क्योंकि वो बड़े हैं और वो बड़े होते हुए और उनकी पोजीशन होते हुए उसमें ऐसा उस टेम्परेचर को कम करने में उनका एक अहम रोल हो सकता है। तो उस बेसिस पर एक मासूमाना हमारी ख्वाहिश थी जिसको हमने प्रेजेंट किया। अब वो उसके बाद उसके पीछे मामला जो है ना वो उनको ज्यादा पता होता है। हम तो चूंकि इधर आराम से बैठे हुए हैं, बाहर बैठे हुए हैं और जहाँ वो जिस जगह बैठे होते हैं उनके और इश्यूज होते हैं, सबके इश्यूज होते हैं। अगर वो इमरान खान ने भी कुछ कहा तो उनके भी इश्यूज होते हैं, चीफ साहब ने अगर कुछ कहा तो उनके, लेकिन हम उस उम्मीद पे कि कभी हम कोई बात अच्छी कर जाए और वो क्लिक हो जाए तो फिर जो है वो मामला अगर सुलझ जाए किसी एक आदमी के हाथ बढ़ाने से तो एक अच्छा आपकी तरफ से एक अच्छा जेस्चर है, ठीक है, ठीक हो गया। आरिफ हबीब साहब ये फरमाइएगा कि जब हम पीआईए की बात करते हैं, अभी मैं शबर जैदी साहब से बात करी थी तो वो भी ये कह रहे थे कि कंसोर्शियम जो है वो तरतीब दे दिया जाए, क्या ऐन मुमकिन है? क्योंकि आप जैसे बिजनेस टाइकॉन्स हमारे पास मौजूद हैं, जब प्राइम मिनिस्टर ये बात कर रहे हैं कि वो सऊदीज जो हैं वो यहाँ पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे और फिर आपकी उनके साथ मीटिंग्स होंगी, आप नहीं समझते कि आप लोग किसी भी तरह से ये सारे जो हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनकी निजकारी की बात हो रही है, जिन इदारों की निजकारी की बात हो रही है, उसमें आप अपना हिस्सा डाल सकते हैं किसी तरह से? ये सेक्टर जो है उसको आप खुद ना सही लेकिन किसी हद तक कुछ मार्जिन ले लें और वहाँ से कुछ लोगों को, गैर मुल्कियों को बुलाएं और फिर वो आपके ज़ाहिर उस पर आएँ जो आपकी, जिसे कहते हैं ना, पूरी तरीके से उनको हिमायत हासिल हो। ऐन मुमकिन है कि आप भी इसमें अपना हिस्सा डाल सकें? जी जी जरूर। हम तो चूंकि हमारे पास इन्वेस्टर्स होते हैं जी सर, और वो इन्वेस्टर्स को हम असिस्ट कर रहे होते हैं तो हमारे पास जो है बिल्कुल दिलचस्पी है और हम उसमें हमारे जो इन्वेस्टर्स के बिहाफ पे जो है वो डेफिनेटली इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अच्छा, यानी आपका इंटरेस्ट भी है पीआईए की निजकारी के हवाले से। अच्छा, ज़ाहिर आपने बड़े सवाल किया, मैंने कहा कि बड़ी बात हुई उस पर, लेकिन कराची की बिजनेस कम्युनिटी के साथ जब हम बैठते हैं, हम बात करते हैं, मीडिया वाले आते हैं, तो आप लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होता है जिस पर आप बात करना चाहते हैं वो पाकिस्तान कराची का बिलखुसूस लॉ एंड ऑर्डर है। और हालिया दिनों में जो हालात वाक़यात पैदा हुआ उस पर भी काफ़ी आवाज़ उठी थी। आपने ये बात की प्राइम मिनिस्टर के सामने या ये बात नहीं हो सकी? जी, आई थिंक बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि ये होना चाहिए था, बट चूंकि वो एक टाइम की लिमिटेशन होती है और हमें भी इसका ख्याल करना पड़ता है कि कम से कम टाइम में कुछ बातें जो है वो करें। ठीक बात है। तो मैं कुछ देर तो था, फिर मुझे चूंकि आगे वो प्राइवेटाइजेशन की टीम आनी थी मुझसे मीटिंग के लिए, तो मैं कुछ अर्ली जो है उस मीटिंग से उठाया तो था। आपका ख्याल है कि मुझे उम्मीद है कि वहाँ और भी जो, आपका ख्याल है आरिफ हबीब साहब की ये बात होनी चाहिए थी? बिल्कुल होनी चाहिए थी। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मसला है और इसका हल जो है वो बिल्कुल होना चाहिए। फेयरली। आरिफ हबीब साहब, फिर ज़ाहिर आपने कहा कि शख्सियात पर बात नहीं होनी चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर कौन अच्छा है कौन नहीं है, लेकिन ज़ाहिर कहीं ना कहीं आपने सारे ही वज़ीर ख़ज़ानाओं के साथ काम किया है, आपकी मुलाकातें रही हैं और आज भी होती हैं मुलाकात। मिफ्ता इस्माइल साहब, फिर साबका वज़ीर ख़ज़ाना की अगर बात करें इसहाक डार साहब, और फिर अब मोहम्मद औरंगज़ेब साहब, आपको क्या लगता है कि इन तीनों में से, चलें शख्सियात की ना बात करें लेकिन पॉलिसी के एतबार से कौन बेहतर तरीके से पाकिस्तान की इकॉनमी को स्टडी कर सका है या उसको समझ सका है? सब अच्छे हैं। आई थिंक उनको एक होता है ना कि जिसको हम, आप अगर क्रिकेट में दिलचस्पी लेती हो तो आपको ये देखना होता है कि पिच कैसी है, एनवायरनमेंट कैसा है, उसके ऊपर भी फिर हम प्लेयर्स के परफॉर्मेंस को जज कर रहे होते हैं। तो अगर पिच ही खराब होती है तो फिर अच्छे अच्छे प्लेयर भी जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाते। तो अब इस अच्छी बात ये है, और मैंने उस मीटिंग में भी कहा था कि अल्लाह की वजह से अब हमारे पास हेडविंड जो है वो रुक गई है। यानी अभी पिछले 2-1 साल जो है ना काफी हेडविंड थी रशिया और यूक्रेन
कि कॉन्फ्लिक्ट की वजह से कमोडिटी सुपर साइकिल था, तो उससे इन्फ्लेशन भी बढ़ गया, रुपए की कीमत गिर गई। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह रुपया भी स्टेबल हो गया, इन्फ्लेशन भी नीचे आ रही है, इंशाल्लाह इंटरेस्ट रेट भी नीचे आना शुरू हो जाएंगे। और यूं जो है वो गवर्नमेंट के पास स्पेस, बजट में स्पेस पैदा होगा इंटरेस्ट रेट कम आने से, तो उसको फिर हम समझते हैं कि ये टेलविंड जो है वो अब शुरू हो रही है। और टेलविंड इंशाल्लाह आगे कुछ अर्सा नजर आती है। जब वो टेलविंड अच्छी होगी, और मुझे उम्मीद है कि जो हम इनके बयान सुनते हैं फाइनेंस मिनिस्टर के और औरंगजेब साहब के, वो बयान बहुत अप्रोप्रिएट हैं। और उन अप्रोप्रिएट बयान पर वो खुद भी कहते हैं कि भाई हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन की कमी नहीं है, सिर्फ अमल दरामद करना की जरूरत है। तो वो अमल दरामद अगर करेंगे तो मुझे लगता है कि वो एक इंशाल्लाह कामयाब फाइनेंस मिनिस्टर साबित होंगे।